दिल्ली बीजेपी ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार जब से वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष बने हैं, ये पहला बड़ा बदलाव है, या ये कहिए कि टीम सचदेवा साहब ने अपनी बनाई है। लेकिन क्या वाकई ये वीरेंद्र सचदेवा की टीम है या फिर टीम किसी और की है? कप्तान बनाया गया है वीरेंद्र सचदेवा को, यानी टीम सिलेक्शन किसी और ने किया है। तो अगर हम अंदर की बात करें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि आने वाली चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में एक बड़ी मजबूत टीम की जरूरत थी। लेकिन इस टीम में क्या शामिल किया गया, किनको शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, ये सवाल सबके जहन में है। कुछ नए चेहरों को जरूर जगह दी गई है, लेकिन कमोबेश अगर हम देखें तो पुराने चेहरों से ही टीम बनाई गई है। लगभग 70% टीम वही है जिसमें थोड़ा सा पद या कद में बदलाव करके आगे पीछे कुछ उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं पदाधिकारियों को जगह दे दी गई है। अब दो तीन चीजें मुख्य हैं। एक तो दिल्ली बीजेपी में सबसे प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ संगठन मंत्री होते हैं। संगठन मंत्री भी अभी महज कुछ महीने पहले ही उन्होंने कार्यभार संभाला है। पवन राणा हैं, उन्होंने कुछ शुरुआत भी की है, जैसे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने और भी जिम्मेदारियां दी हैं अपने संगठन के लोगों को। लेकिन क्या वाकई जैसे कि रात्रि आपका विश्राम कहीं किसी कार्यकर्ता के घर में हो या कहीं पर हो, ये तमाम चीजें तैयारी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो ये लगता है कि क्या ये जो नए संगठन मंत्री है, ये क्या उनकी टीम है या नए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की टीम है 2024-2025 के लिए बनाई गई है? थोड़ा कम लगता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे भी चेहरे हैं जिनको सेंट्रल लीडरशिप ने, यानी केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे सीधे भेजा है। वो साफ तौर पर देखने में लगती है कि वो सेंट्रल नेतृत्व की पसंद है। अब जैसे महामंत्री हैं जो बहुत सारा काम देखते हैं, वो है हर्ष मल्होत्रा। उनका कद बड़ा है और जब पिछले अध्यक्ष थे तब भी वो महामंत्री थे, इस बार भी अध्यक्ष हैं, वो भी महामंत्री हैं। फिर वहां पर यह लगता है कि क्या जो संगठन पर पकड़ है वो क्या वाकई अध्यक्ष की है, या फिर जो नंबर 2 पे हैं हर्ष मल्होत्रा, क्या उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? कई सारे जो लोग संगठन में लाए गए हैं उसमें सीधे सीधे मुहर लगती है, दिखाई देती है कि हर्ष मल्होत्रा साहब की है। साथ ही साथ जो पवन राणा अभी बने हैं संगठन सचिव, उनसे पहले सिद्धार्थन साहब थे, काफी लंबे वक्त तक रहे। उनका भी लगता है कि चूंकि पवन राणा नए हैं तो शायद केंद्रीय नेतृत्व ने सिद्धार्थन जी से भी सलाह मशविरा किया है, उनसे भी पूछ करके टीम बनाई गई है, क्योंकि उनकी भी छाया इस नई टीम में दिखाई देती है। तो यह बात तो साफ तौर पर है कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में 7 के 7 सांसद फिलहाल बीजेपी से जीते हुए हैं और चुनौती बड़ी रहेगी कि 2024 में फिर से वही रिजल्ट दोहराया जाए जो 2014 और 2019 में आया था, यानी 7-0 का जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए वो लोकसभा चुनाव में आए। लेकिन क्या ये संभव दिखाई देता है या 2024 को देख करके ये टीम बनाई गई मालूम पड़ती है? जो जानकार कहते हैं उनके मुताबिक 2024 में टीम की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि वो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा टीम वर्क की जरूरत नहीं है। तो टीम वर्क कहां काम आएगा? टीम वर्क काम आएगा 2025 के चुनाव में, जो जहां पर बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा, जो 2 बार बंपर जीत हासिल कर चुकी है दिल्ली में, और कांग्रेस भी अगर किसी तरीके से आगे बढ़ती है तो कांग्रेस से भी मुकाबला होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये 2025 की तैयारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें ये भी बता दूं कि जो नई टीम में हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग, उनके कौन कौन से लोग हैं, कैसे आए हैं, उनमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या खूबियां हैं, उसका भी मैं आकलन करते चलता हूं। और जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा जो नाम है जिस पर चर्चा हो रही है वो है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है, और वो लीगल सेल
का काम भी देखती रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनको बनाया गया था, लीगल सेल की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है। तो वो एक नया युवा चेहरा है, उनकी उम्र 30 साल से भी कम है, तो उनको लेकर के बहुत गहमा गहमी है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें अगर हम बात करें नाम में तो कुछ पूर्व मेयर भी हैं, जैसे कमलजीत शेरावत हैं, योगेंद्र चंदोलिया हैं, इनको काफी प्रीति अग्रवाल हैं, उनको भी मुख्य तौर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। तमाम लोग मेयर रह चुके हैं, तो उनको अब जाकर के संगठन में जिम्मेदारियां तो सौंप दी गई हैं। शिखा राय जो कि अभी कुछ दिन पहले मेयर का चुनाव लड़ी थी, हालांकि उन्होंने आखिरी समय में जाकर के अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, लेकिन उनको भी दिया गया है। अब जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उसमें मुख्य प्रवक्ता पहले की तरह अभय वर्मा को रखा गया है, जो कि विधायक है, लक्ष्मीनगर थे, तो वो पूर्वांचली चेहरा माने जाते हैं। इसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी से आई थी ऋचा पांडे मिश्रा, उनको महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। अब महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि आमतौर पर महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के अध्यक्षों की घोषणा की जाती थी, यानी अध्यक्षों को आप मनोनीत करते थे, उनको लाते थे, वो अपनी टीम बनाते थे, लेकिन इसमें महामंत्री और उपाध्यक्ष दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से लोगों को लाया गया है तो क्या जो ऊपर से ला करके बैठाए गए हैं वो अपनी तरीके से अपने नुमाइंदे उस टीम में भरने की कोशिश करेंगे, तो क्या वहां पर गुटबाजी हो सकती है, इसकी आशंका जरूर जाहिर की जा रही है। और इसमें जरूर निश्चित तौर पर इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिला जो अध्यक्ष हैं, 14 जिले हैं, उन 14 जिलों में नए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक चुनाव से पहले अब जिला अध्यक्षों को अपनी भी टीम बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या मुश्किल आ सकती है, क्या जिला अध्यक्ष अभी महज 6 महीने में अपनी पूरी टीम बना लेंगे, उसको गठित कर लेंगे, चुनाव के लिए जो मशीनरी चाहिए उसकी तैयारी कर लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो कि पुराने हैं, जिन पुराने चेहरों पर अगर हम बात करें तो आपको जाना माना नाम हरीश खुराना दिखाई पड़ते हैं। आपको तमाम टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता हैं, बहुत मुखर प्रवक्ता हैं, उनको मंत्री पद का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरीके से प्रवीण शंकर कपूर को भी मीडिया प्रभारी बनाया गया है, जो पहले भी रह चुके हैं, और भी तमाम जो लोग नेता हैं उनको दिया गया है। और हरीश खुराना मदन लाल खुराना के बेटे हैं, उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी जैसा मैंने कहा उनको सौंपी गई है। इसके अलावा जो पार्टी ने बनाया है उस लिस्ट में कई सारे नाम है, उसमें लता गुप्ता का नाम है, उसमें योगिता सिंह का नाम है, उसमें सुनीता कांगड़ा, दिनेश प्रताप सिंह, इन तमाम लोगों का नाम है। ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी में पहले से भी किसी न किसी पद पर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ नए चोले में पुरानी टीम को ही नई टीम बना करके लाया गया है, ये भी लोग जरूर पूछ रहे हैं। विनोद सहरावत को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्वांचल मोर्चा की जिम्मेदारी नीरज तिवारी को दी गई है। इसके अलावा कई और भी लोग हैं, इसमें कई लोगों का कहना है कि कुछ न हद तक, जैसे कि मैंने बताया कि बांसुरी स्वराज को मंत्री बनाया गया है, इसी तरीके से एक पूर्व विधायक हैं शाहदरा से शंटी, उनके भी बेटे को जगह दी गई है। तो इस तरीके से कई सारी जगहों पर यह दिखाया जा रहा है। साथ ही पहले एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे बीजेपी के, मांगे राम गर्ग, उनके बेटे को भी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से ये भी बात हो रही है कि जो बीजेपी लगातार इस बात का विरोध करती रही है कि नेता पुत्रों को महत्वपूर्ण या पुत्र पुत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्या इस टीम में उसकी भी झलक दिखाई पड़ती है? तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है। वीरेंद्र सचदेवा युवा अध्यक्ष हैं, उनको लाया गया है, तो उनके सामने 2024 का एक उनके सामने एक मुख्य चुनौती 2024 के रूप में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुख्य चुनौती 2025 में है। तो यह भी तय करेगा कि इस टीम का भविष्य क्या होता है। इस टीम का भविष्य यह भी हो सकता है कि 2024 में अगर प्रदर्शन बेहतरीन रहा तो ये 2025 तक ये टीम निश्चित तौर पर जाएगी।
लेकिन अगर 2024 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है पार्टी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि यह टीम महज कुछ महीनों में भी इसमें बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। आपको यह भी बात दिला दें याद कि 2024 में जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, वो भी उनके बाद उस 2024 के बाद उनका भी चुनाव होगा। तो उसके बाद जो केंद्र में अध्यक्ष बनेंगे उनकी भी क्या अपनी कुछ पसंद नापसंद होगी, वो भी देखना होगा। तो 2025 की लड़ाई बड़ी है, इसीलिए ये 2024 से पहले टीम बनाई गई है। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुराने लोगों को थोड़ा सा अदल बदल करके जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनका परफॉर्मेंस टटोला जा रहा है, उनको 2024 के बाद 2025 तक कंटिन्यू किया जाना है नहीं किया जाना है, ये तमाम चीजें 2024 के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा।